आज की इस क्लास में हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अध्याय 13 का आज हम दूसरा प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो हमारा प्रश्न है पारितंत्र किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में हम पारितंत्र की परिभाषा पढ़ेंगे और यह कितने प्रकार के होते हैं इसको भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम परिभाषा को अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमारी परिभाषा है पारितंत्र किसे कहते हैं। तो किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक या फिर हम घटक भी बोल सकते हैं संयुक्त रूप से पारितंत्र कहलाते हैं। यानी कि देखिए किसी भी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक ये क्या है संयुक्त होकर संयुक्त रूप से पारितंत्र कहलाते हैं। यानी कि किसी भी क्षेत्र के सभी जीव है, इसमें जीव जंतु पेड़ पौधे और अजैव कारक यानी कि देखिए जो निर्जीव वस्तुएं हैं हमारी ये सब संयुक्त होकर यानी कि आपस में मिलकर क्या बनाती हैं एक पारितंत्र बनाते हैं। इसमें देखिए हमारी गाय है, हिरन है, भेड़ बकरी, पेड़ पौधे, जंतु इस तरह के और देखिए साथ में मनुष्य ये सब क्या है आपस में मिलकर अपना जीवन यापन करते हैं, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, ये निर्भर होकर जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस तरह का जो वातावरण होता है उसे हम क्या बोलते हैं पारितंत्र कहते हैं। तो इसमें जीवित और अजीवित दोनों प्रकार के कारक हमारे आते हैं, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं पारितंत्र कहते हैं। तो एक बार फिर से परिभाषा को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि देखिए किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक ये क्या है संयुक्त रूप से पारितंत्र कहलाते हैं। तो ये हमारी पारितंत्र की परिभाषा हो गई। अब देखिए इसके दो घटक होते हैं। इसके पारितंत्र के कितने घटक होते हैं, दो घटक होते हैं। कौन कौन से, तो पहला है जैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक। तो हम देखिए इनको भी समझ लेते हैं कि जैविक घटक अजैविक घटक क्या है। तो यहाँ पे फिर से मैंने हेडिंग डाली है पारितंत्र की। देखिए जैविक घटक व अजैविक घटक सम्मिलित रूप से पारितंत्र कहलाते हैं। यानी कि इसमें जीवित और अजीवित दोनों प्रकार के जो कारक होते हैं ये क्या है मिलकर क्या करते हैं पारितंत्र बनाते हैं। तो किस तरह से, तो उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखा है बागीचा वन तालाब ये क्या है एक पारितंत्र है। बागीचा और वन और तालाब ये क्या है एक पारितंत्र है। तो यहाँ पे नोट करने लाइक मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वन तालाब झील ये क्या है प्राकृतिक पारितंत्र है। यानी कि देखिए जो हम मनुष्य जिसका निर्माण नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं प्राकृतिक कहलाती हैं, और जिसका निर्माण हमारे द्वारा होता है मनुष्य द्वारा उसे हम बोलते हैं मानव निर्मित पारितंत्र। तो वन तालाब झील ये क्या है एक प्राकृतिक पारितंत्र है, और जो मानव निर्मित है वो क्या है बगीचा खेत मानव निर्मित पारितंत्र है। बगीचा भी देखिए हम मनुष्य के द्वारा ही लगाया जाता है, खेत भी हम मनुष्य द्वारा ही बनाया जाता है। तो बागीचा खेत क्या है मानव निर्मित पारितंत्र है, और वन तालाब झील ये क्या है प्राकृतिक पारितंत्र है, ये हमारे द्वारा नहीं बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से परिभाषा भी समझ में आई होगी। एक बार फिर से मैं यहाँ पे बोल रही हूँ पारितंत्र की परिभाषा कि किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र कहलाते हैं। यानी किसी भी क्षेत्र के जीव और अजैव दोनों तरह के जीव इसमें संयुक्त होते हैं, आपस में मिलकर क्या करते हैं एक पारितंत्र बनाते हैं। और इसके दो घटक हैं, पहला है जैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक। और ये यहाँ पे पारितंत्र में जैविक घटक व अजैविक घटक क्या है सम्मिलित रूप से पारितंत्र कहलाते हैं, क्योंकि दोनों तरह के कारक इसमें सम्मिलित होते हैं। और यहाँ पे उदाहरण मैंने लिखा है बागीचा एक पारितंत्र है और वन तालाब भी क्या है एक पारितंत्र है। तो इसमें और यहाँ पे नोट करने लायक पॉइंट भी मैंने लिखा है वन तालाब झील ये क्या है प्राकृतिक पारितंत्र, और बागीचा खेत मानव निर्मित पारितंत्र। तो अच्छे से यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए इनको, और अच्छे से आप
कंप्लीट कर लें।